मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। रात का 1 बजा होगा जब सिम्मी की आंख अचानक ही खुल गई। उसे लगा कोई उसे आवाज दे रहा है। उसका पति मयंक गहरी नींद में सोया था। जरूर कोई सपना देखा होगा सोचकर उसने आंखें बंद कर लीं। लेकिन नींद जैसे कोसों दूर थी। वो मयंक से बेहद प्यार करती थी और अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। सबने मना किया था उसे मयंक से शादी करने के लिए। उसकी मां ने भी, जिसका 1.5 साल पहले देहांत हो गया था। मयंक को ड्रग्स लेने की आदत थी जो उसने शादी के बाद छोड़ दी थी, मगर कभी कभी उसके हाव भाव से लगता था जैसे अभी भी वो छुपकर नशा कर लेता था। उसका भोला भाला चेहरा देखकर सिम्मी सब भूल जाती। भाग, नहीं तो मर जाएगी। सिम्मी के कानों में साफ साफ आवाज आई और वो सीधी होकर बैठ गई। आवाज बेडरूम में रखे कपबोर्ड से आ रही थी। उसने अपने पति को धीरे से हिलाया। मयंक, उठो। क्या हुआ, क्यों उठा रही हो? मयंक आधी नींद में बोला। हमारे कपबोर्ड में कोई छुपा है, वो फुसफुसा कर बोली। कोई नहीं है यहाँ, कोई सपना देख रही हो तुम, कहकर मयंक ने करवट ले ली। सिम्मी ने उसे जोर से हिलाया। प्लीज एक बार देखो ना। सिम्मी की आवाज में डर समाया था। मयंक उठा और बेड से निकलकर कपबोर्ड के पास आ गया। उसके पीछे सिम्मी भी आ खड़ी हुई। देख लो, कोई नहीं है। मयंक ने कपबोर्ड खोल दिया था। ये तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम तो ऐसे कभी डरती नहीं। सॉरी डियर, कोई सपना देखा होगा मैंने, सिम्मी बोली। मगर वो आवाज अपने पूरे होश में सुनी थी उसने। अचानक उसकी आंख नीचे फर्श पर पड़ी। वहां उसकी कपड़े से बनी गुड़िया पड़ी थी। इस डॉल को उसने बचपन से संभाल कर रखा था। उसकी मां ने दी थी वो गुड़िया उसे। सिम्मी झुकी और उसने वो गुड़िया उठा ली। मयंक वापस बेड पर जा चुका था। सिम्मी ने देखा सामने से डॉल का कपड़ा फट गया था और उसकी कॉटन बाहर आ रही थी। मयंक, मेरी डॉल फट गई है, सिम्मी के मुंह से निकला। कल सुबह डॉक्टर को दिखा दूंगा, अभी सोने दो, मयंक व्यंग से बोला। सिम्मी के लिए ये कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। उसकी मां के पास भी वो बचपन से थी। उसे लेकर वो किचन के काउंटर पर आ गई और बाहर आई कॉटन को अंदर करने लगी। तभी उसे उसके अंदर एक कागज सा महसूस हुआ। सिम्मी ने उसे बाहर खींच लिया। एक लेटर था वो और हैंडराइटिंग उसकी मां की थी। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बचपन से ये गुड़िया तुम्हारे पास है। इसके अंदर तुम्हारी सारी इमोशंस समाई हैं। ये तुम्हारी दोस्त भी है और गार्डियन एंजल भी। जिस दिन इसमें से ये लेटर बाहर आ जाए उस दिन इसकी बात जरूर सुनना। तुम्हारी मां। सिम्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखों में देखा। भाग, नहीं तो मर जाएगी। न वो गुड़िया हिल रही थी न उसका मुंह हिल रहा था, मगर आवाज उसी से आ रही थी। सिम्मी बेडरूम की ओर भागी और जोर जोर से मयंक को हिलाने लगी। वो गुस्से से उठ बैठा। क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो क्या गया है तुम्हें? प्लीज मयंक, आज मेरी बात सुन लो। अभी घर से बाहर चलो कहीं दूर, सिम्मी गिड़गिड़ा कर बोली। मयंक ने उसकी आंखों में खौफ देख लिया और चुपचाप खड़ा हो गया। जल्दी से दोनों ने कुछ कपड़े और पैसे लिए और कार से बाहर निकल गए। शहर के बाहर ही उनका छोटा सा फार्म हाउस था जो सिम्मी को अपने पिता से विरासत में मिला था। आज यहीं सो जाते हैं,
कल देखेंगे क्या करना है, मयंक बोला। मयंक अपनी नींद खराब होने से गुस्से में था। ये सब तुम्हारे इस बचपने के कारण हो रहा है। अब सिम्मी उसे कैसे बताती अपनी गुड़िया और माँ के लेटर के बारे में। वो चुप रही। दोनों आकर फार्म हाउस के एक बेडरूम में अपने बेड पर लेट गए। मयंक तुरंत ही गहरी नींद में चला गया, मगर सिम्मी की आंखों में नींद का नामो निशान न था। अपने साथ बैग में वो अपनी गुड़िया भी ले आई थी। रात बहुत हो चुकी थी। खिड़की से बाहर घुप अंधेरा और गहरा सन्नाटा छाया था। सिम्मी को ये फार्म हाउस हमेशा खुशियों से भर देता था। बड़ा सुकून मिलता था उसे यहाँ आकर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर छोटा सा स्वर्ग था ये उसके लिए। लेकिन आज उसे यहाँ भी डर लग रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने को थी। भाग, नहीं तो मर जाएगी। फिर वही आवाज। धड़कते दिल के साथ सिमी बेड से उठकर खड़ी हो गई। आवाज उस बैग में से आई थी। मैं घर से आ तो गई, अब क्या करूं, वो बोली। जिससे दूर भागना था उसी के साथ भाग आई। गुड़िया के शब्द खंजर की तरह उसके दिल में उतर गए। उसने मयंक की ओर देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था। ये मेरा मयंक है, मुझे इससे क्या खतरा। जिस दिन ये लेटर बाहर आ जाए इसकी बात जरूर सुनना। उसकी माँ के लिखे शब्द सिम्मी के जहन में गूंज रहे थे। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और कार लेकर अपने घर लौट आई। सुबह सुबह उसके घर की बेल बजी। बाहर पुलिस खड़ी थी। अभी 2-3 घंटे पहले मयंक को सोते हुए गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसने ड्रग माफिया के लाखों रुपए चुकाने थे, मगर दे नहीं पा रहा था। पहले वो लोग उनके घर पर आए थे और फिर पीछा करते हुए फार्म हाउस तक पहुंच गए थे। आज 1 महीना हो चुका उस भयंकर घटना को। सिम्मी अभी भी सदमे में थी। सिम्मी ने अपना कपबोर्ड खोला और अपनी गुड़िया लिए स्टडी टेबल पर बैठ गई। पहले उसने सामने से अपनी गुड़िया की सिलाई खोली और उसे साइड पर रख दिया। अब सिम्मी ने एक कागज़ के टुकड़े पर एक छोटा सा नोट लिखा और उसे डॉल के अंदर कॉटन में छुपा दिया। उसने गुड़िया को बड़े प्यार से सिया और लाकर अपने कपबोर्ड में रख दिया। जब उसका कोई बच्चा होगा तब ये गुड़िया वो उसे देगी। हो सकता है किसी दिन काम आए उसे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।